Namaste to all health enthusiasts. रिसेंटली दिवाली में अभ्यंग इस विषय पर हमने इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पेज पे रील्स बनाई थी। दिवाली की ऐसी कौन सी प्रोसीजर्स है जो आपको साल भर फॉलो करने की कोशिश करते रहना चाहिए, उसमें अभ्यंग था। स्नेहन ये पंचकर्म का पूर्व कर्म है, मतलब पंचकर्म करने से पहले स्नेहन ये प्रोसीजर की जाती है। ये दो टाइप के हैं। एक तो अभ्यंतर स्नेहन, मतलब स्नेह का सेवन करना, कंजम्पशन करना, या फिर बाह्य स्नेहन। बाह्य स्नेहन मतलब बाहर से स्नेह शरीर को लगाना। उदाहरण है अभ्यंग। स्नेहन या अभ्यंग अभी इस क्लाइमेट के लिए रेलेवेंट क्यों है? अभी विंटर है तो क्लाइमेट इज प्रीटी कोल्ड। विंटर में बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखाई देने वाला इशू है ड्राइनेस ऑफ स्किन। बहुत ड्राई स्किन होने की वजह से पीपल प्रेफर मॉइस्चराइजिंग इट और ऑयलिंग इट एक्सटर्नली। सो आई थिंक नाउ इज द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट स्नेहा। वैसे आयुर्वेद में स्नेहन के बारे में बहुत इन डेप्थ जानकारी मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली रोज के जीवन में इसके गुणों का, अद्भुत गुणों का अनुभव लेने के लिए हमें कौन सी ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसी ऑन पॉइंट चीज़ें, जानकारी स्नेहन के बारे में मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँ। स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम। ये श्लोक चरक सिद्धिस्तान में मेंशन किया गया है अभ्यंग के बारे में। स्नेहन ये कार्य वात के गुणों के ऑपोजिट कर्म करता है। स्नेहो अनिलम हंति, अनिलम, अनिल मतलब वात, स्नेहो अनिलम हंति मतलब नाश करता है। तो वात के जो गुण हैं, मतलब शीतलता, कोल्डनेस, ड्राइनेस, रूक्षता, या फिर टिंगलिंग, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स, पेन, शूल, रफनेस, ड्राइनेस, इन सबको कम करने का काम स्नेहन करता है। तो वात के गुणों के ऑपोजिट कर्म स्नेहन करता है। स्नेहन ये शरीर के बाहर की ड्राइनेस या रफनेस कम करना ये काम ही नहीं करता, बल्कि शरीर के अंदर ड्राइनेस की वजह से जो बीमारियां होती है, फॉर एग्जांपल पेट अच्छे से साफ ना होना, ड्राई स्टूल्स, हार्ड स्टूल्स होना, या फिर ड्राई कॉफ, खांसी होना, या फिर खाना अच्छे से ना पचना, भूख ना लगना, इन सब बीमारियों को कम करने का कार्य स्नेहन करता है। अग्नि के लिए, अपने डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ के लिए स्नेहन का क्या फायदा है, इस पर हम पहले बात करेंगे। क्या आपको पता है कि एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति और वात प्रकृति के व्यक्ति ने अगर रोज 1 से 2 टेबलस्पून्स घी खाने के साथ खाया तो उसकी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ या अग्नि नॉर्मल रहने में, बेहतर रहने में मदद होती है। हमारी जो डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ होती है, जो डाइजेशन एक सिस्टम होती है अपने शरीर में, वो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम होती है। तो डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ को आयुर्वेद में अग्नि कहा गया है। ये अग्नि सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तरों पर काम करता है। जो भी शरीर में फंक्शंस होते हैं, जो भी फिजियोलॉजीज चालू रहती है, उन सब के लिए अग्नि रिस्पॉन्सिबल है। अग्नि है इसलिए हम जिंदा हैं। तो हमारे इस अग्नि को नॉर्मल रखने के लिए, हार्मोनियस रखने के लिए हमें घी मदद करता है। स्नेहन इन जनरल मदद करता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि हवन में या यज्ञ में, वो यज्ञ जलता रहने के लिए घी की आहुति दी जाती है। जैसे हम घी डालना बंद करते हैं, वैसे स्लोली वो यज्ञ या अग्नि बुझने लगता है। उसी तरह अपने शरीर की फिजियोलॉजी नॉर्मल रखने के लिए, अपना अग्नि नॉर्मल रखने के लिए घी या स्नेहन इन जनरल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सबसे पहले डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करना ये स्नेहन करता है। शरीर में अच्छा वेयर एंड टेयर अगर मेंटेन हो तो टूटना, बिखरना जैसी क्रियाएं प्रिवेंट होती है। हमें पता है कि कोई भी मशीन के अच्छे फंक्शनिंग के लिए वेयर एंड टेयर मेंटेन होना ज़रूरी है, उसका ऑयलिंग ज़रूरी है। तो जोड़ के रखने का काम स्नेह करता है, ऑयल करता है।
तो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे ऑस्टियोपोरोसिस या टूटना, अंदर बिखरना, ये सब क्रियाएं प्रिवेंट होती है। अच्छी तरह से स्नेहन करना एजिंग को डिले करता है। जो एजिंग के साइंस होते हैं, बालों का सफ़ेद होना या फिर बाल झड़ना या फिर स्किन पे रिंकल्स दिखाई देना, ये सब एजिंग के साइंस आजकल बहुत जल्दी एज में दिखाई देते हैं। तो अच्छी तरह से स्नेहन करने के बाद ये सब साइंस वक्त से पहले ना आए, इसमें मदद होती है। स्किन अच्छी रहना, स्किन ग्लो करना, हेल्दी बाल दिखना, लस्ट्रस हेयर पाने के लिए हम प्रॉपरली अगर स्नेहन करें तो उसके लिए इसकी मदद हो सकती है। नंबर 3 इज स्नेहन वात डिसऑर्डर्स प्रिवेंट करने में मदद करता है। वात डिसऑर्डर्स कौन सी होती है? पेन जिसमें ज़्यादातर दिखाई देता है, जिसमें फंक्शन लॉस होता है, फॉर एग्जांपल पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी, ये जो न्यूरल डिसऑर्डर्स होती है ये अपनी नर्व्स वीक होने की वजह से होती है। अभ्यंतर स्नेह या स्नेहन सूक्ष्म स्तरों पर जाकर नर्व को टॉनिक देने का काम, नर्व को नरिशमेंट देने का काम करता है। तो नर्व्स की हेल्थ प्रॉपर रखने के लिए भी अभ्यंतर स्नेहन की ज़रूरत है। स्नेहन ये जॉइंट्स की हेल्थ अच्छी रखता है, जैसे मैंने कहा कि जोड़ के रखने का काम स्नेह करता है। और आर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स के जगह पे इन्फ्लेमेशन होना, ये भी घी कम करता है या फिर स्नेहन कम करता है। 5 अग्नि या डाइजेशन सुधारने के बारे में ऑलरेडी हमने बात की है। और जैसे मैंने बताया कि अग्नि अपने शरीर के सभी फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व होता है, अपने सेल्यूलर लेवल तक अग्नि काम करता है। तो अगर हमने इन जनरल अग्नि को हेल्दी रखा तो हमारी पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी हेल्दी रखने में, हार्मोनियस रखने में मदद होती है। कोलेस्ट्रॉल, पिछले कुछ सालों में कोलेस्ट्रॉल इस शब्द को बहुत ही ज़्यादा हाइप किया गया है। फॉर्चुनेटली इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी किया गया है और ये प्रूवन है कि शुद्ध काऊ घी, गाय का घी, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो कि अच्छा है। लेकिन डालडा जो खरीदना भी नहीं चाहिए और जो खाना भी नहीं चाहिए कभी, वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और एक बार तलने के लिए यूज़ किया हुआ तेल फिर से कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं। लेकिन एक हेल्दी इंसान बैलेंस अचीव करने के लिए 1 से 2 टेबलस्पून काऊ घी अगर दिन भर में फैट का कोटा फिल करने के लिए गाय का घी खाए तो वो हेल्दी रहता है, वो उसके लिए अच्छा रहता है, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए भी अच्छा रहता है। जिन लोगों का डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ या अग्नि या भूख लगना थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है और ये स्टार्टिंग ही है उस चीज़ का, तो उनको घी खाने से फ़ायदा हो सकता है, उनका डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ बढ़ सकता है, उनका अग्नि अच्छा हो सकता है। लेकिन इसके साथ व्यायाम या एक्सरसाइज की जोड़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात पर गौर कीजिए। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन घी पर मिलने के बाद, अभ्यंतर स्नेहन पर मिलने के बाद, क्या आपको तुरंत घी खाना शुरू कर देना चाहिए? क्या सबके लिए घी सेवन करना अच्छा होता है? इसका जवाब है नहीं। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको घी खाना टालना चाहिए, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। इसके लिए मैं सिंपल टेक्निक आप सबके साथ शेयर करूंगी। आपको एक काम करना है कि रोज़ अपनी जीभ या टंग एग्जामिन करनी है, उसको देखना है। अगर आपकी टंग पे एक थिन या थिक वाइट कलर का कोटिंग है और साफ करने के बाद भी वो कोटिंग कम नहीं होता और आपकी टंग रेडिश या पिंकिश नहीं दिखती, तो आपको घी नहीं खाना है। अगर ऐसी वाइट कलर की कोटिंग आपके टंग पे है तो आपका डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ बिगड़ गया है और उसको ठीक करने के लिए, तुरंत ठीक करने के उपाय भी हैं। आपको फास्टिंग प्रेफरेबली करना है, उसके साथ आपको थोड़ा सा व्यायाम अपने जीवन शैली में ऐड करना है। इससे आपकी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी और आपकी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ की रिफ्लेक्शन आपकी टंग है, इसलिए आपको अपनी टंग या जीभ एग्जामिन करते रहना चाहिए। नंबर 2, अगर आपका लिपिड प्रोफाइल
बहुत हद तक डिस्टर्ब्ड है तो आपके फिजिशियन आपको शायद कुछ दिनों के लिए घी टालने को बोलेंगे। तो यू माइट बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू ईट घी और ऑयल्स फॉर दैट मैटर फॉर फ्यू डेज टिल दैट रिकवर्स। 3, अगर आपको इंडाइजेशन है, गले में खट्टा आना, सार इरिटेशंस है, उल्टी आना, ऐसी अगर चीज़ें हो रही है, आपका खाना खाया हुआ खाना अच्छे से साफ नहीं हुआ है, पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ है, तो आपको घी खाना टालना है। उपवास आपके लिए और उपवास और आराम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा यहाँ पे। नंबर 4, कुछ स्किन डिजीजेस है, त्वचा के रोग है जिसमें घी खाना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वेट एक्जिमा होता है, उसमें कभी कभी घी खाना मना है। और फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो और फ्लेयर करते हैं आपके स्किन डिजीजेस को, तो उसमें भी अगर घी डालें तो बेहतर रहेगा। क्या आपको पता है कि अभ्यंग में कितनी शक्ति होती है? अभ्यंग मतलब बाहर से तेल लगाना शरीर को, उसमें कितनी शक्ति होती है? अपने त्वचा के 6 स्तरों को पेनिट्रेट करने की शक्ति अभ्यंग में होती है। जी हाँ, हमारे त्वचा के 6 स्तर होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, और अभ्यंग से ये 6 स्तर पेनिट्रेट करके उस ऑयल्स का, उस नरिशमेंट का एब्जॉर्प्शन करने की ताकत अभ्यंग में होती है। अभ्यंग इस विषय पर चर्चा हम इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन द हेल्थ अपडेट्स फ्रॉम हेल्थ पैसिफिक। अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनकी आप केयर करते हैं, उनके साथ ये शेयर कीजिए। Health Pacific is all about health and well-being. Guys, I'm going to sign off now. I hope you're all taking great care of your health. Take care.